नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सिविल एरा। हाल ही में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने ये देखा होगा कि एक वॉर सी छिड़ गई है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टूडेंट्स। इस पैंडेमिक ने स्टूडेंट्स लाइफ को भी एक डाइसी मोड पर डाल दिया है, जिसमें यह कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। Although there are a lot of students who are waiting for their chances in their competitive exams, बट इस पैंडेमिक ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसमें एग्जाम्स कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आज सोशल मीडिया के टाइम में सब अपने अपना पक्ष रखने में माहिर हैं। ट्विटर पर एक वॉर सा छिड़ गया है टू कैंसिल और टू रिशेड्यूल द नीट एंड जेई एग्जाम 2020 जो कि कंडक्ट होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी क्या तैयारी करी है और इस कैंपेन के पीछे कौन कौन है जो ये कह रहे हैं कि नीट एंड जेई जैसे ऑल इंडिया लेवल एग्जाम जो शायद स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए एक रिस्क भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में ये देखा भी गया है कि जब स्कूल्स को रीओपन किया गया है तो देयर इज सडन राइज इन कोविड-19 केसेस। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट ने इन ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स के लिए क्या प्रिपरेशन करी है और अगर ये एग्जाम्स फर्दर डिले होते हैं तो इस पे स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इन द वर्ल्ड ऑफ सिविल एरा। दोस्तों, नीट एंड जेई जैसे ऑल इंडिया लेवल एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि प्रीसियस ईयर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी वेस्टेड एंड लाइफ हैज टू बी गो ऑन। यानी कि कोविड पैंडेमिक की वजह से हम एक साल स्टूडेंट्स का बर्बाद नहीं कर सकते हैं और इनको आदत डालनी होगी कि कोविड-19 की सिचुएशन में भी हमें कैसे इससे आगे बढ़ना है और अपना करियर पे फोकस रखना है। इन एग्जाम को कंडक्ट करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना पक्ष क्लियर करते हुए कहा है देयर इज नो चांस टू फर्दर डिले ऑफ दीज एग्जाम्स, कि इन एग्जाम्स में अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये फर्दर पोस्टपोन हो सकते हैं। ऑल्दो जेई मेंस की एग्जाम डेट 1 से 6 सितंबर के बीच में है एंड मेडिकल एंट्रेंस जो कि नीट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसके एग्जाम डेट 13 सितंबर से है, जो कहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जो ऑल इंडिया लेवल एग्जाम कंडक्ट कर दिए फॉर द हायर एजुकेशन। तो नीट एंड जेई जैसे ऑल इंडिया एग्जाम्स को रीशेड्यूल करने में बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठ रही हैं, जिसमें से मुख्य है राहुल गांधी एंड सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देयर should be a reschedule of NEET and JEE exam because there are chances to get a sudden spike in COVID-19 cases due to conducting of these all India level exams। दोस्तों, हमको ये समझना जरूरी है कि ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स नीट एंड जेई में कितने लोग अपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देयर आर मोर देन 8 lakhs of registration in the exam JEE and more than 16 lakhs of people are appearing in the medical entrance exam called as NEET। इस पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट टाइम जेई मेंस एंड नीट में कैंडिडेट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अपने सेंटर्स 5 टाइम्स बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट। सो लगभग इसका फायदा मोर देन 66,000 ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने उठा चुका है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय एनटीए। तो ये समझना जरूरी है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे किन बड़े नेताओं का हाथ है जो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ स्टेक पे आ चुकी है ड्यू टू द कंडक्टिंग ऑफ नीट एंड जेई। इसमें मेन लीडर सुब्रमण्यम स्वामी है, जिन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए कई बार गवर्नमेंट को ये कहा है और पीएम मोदी को पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया है कि देयर शुड बी अ रीशेड्यूल फॉर दीज एग्जाम्स। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंगना रनावत, मनीष सिसोदिया जी ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आज 21वीं सदी के भारत में हम एक प्रवेश परीक्षा का विकल्प नहीं सोच सकते। ये एक सोचने वाली बात है, यह संभव नहीं है। देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि पैंडेमिक के कारण इसने सभी स्टूडेंट्स को मेंटली भी टॉर्चर किया हुआ है। दोस्तों, ये सिचुएशन केवल भारत में ही नहीं है। हाल ही में यूएस ने अपने स्कूल्स को रीओपन किया था, परंतु उसको 15 डेज के बाद ही क्लोज करना पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि देयर इज अ सडन स्पाइक इन द कोविड-19 केसेस। अमेरिका के जैसे स्कॉटलैंड ने भी अपने स्कूल्स को रीओपन किया था, जिसमें अगस्त में उन्होंने देखा कि देयर इज अ सडन स्पाइक इन द कोविड-19 केसेस, तो तुरंत बाद ही उन्होंने अपने स्कूल्स को फिर से क्लोज कर दिया और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉन्क्रीट प्लान कि वो अपने स्कूल्स को शायद सितंबर टू दिसंबर 2020 तक ओपन कर सकते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने मई में ही अपने स्कूल्स को रीओपन किया था विद द स्ट्रेंथ ऑफ 1/3। इसमें देखा भी गया कि नंबर ऑफ केसेस राइज इन द फ्रांस आर वेरी लेस। तो जापान ने भी ये फॉर्मूला अपनाया टू रीओपन द स्कूल्स इन द मंथ ऑफ जून,
जिसमें उन्होंने ये टेक्निक अपनाई कि अल्टरनेट डेज में ही स्कूल लगाया जाए और टेम्परेचर चेक्स की सुविधा स्कूल में ही प्रोवाइड की जाए। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन रूम प्रिपेयर किया जाए जो कि पूरा वर्चुअली कंट्रोल्ड हो। सो इन कंट्रीज के रिस्क को देखते हुए हमारी कंट्रीज को क्या सीखना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में स्कूल्स रीओपन हो सकते हैं और इसका डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अगस्त लिया जा सकता है। एक सवाल यह है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिले होते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका मेजरली इफेक्ट पड़ता है फॉर द दोज स्टूडेंट्स हु आर इन द वर्ज ऑफ देयर एज। मतलब कई एग्जाम्स में एज लिमिट्स होती हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी एज लिमिट्स को क्रॉस करने ही वाले होते हैं, तो उनके लिए एक मौका गंवाने का हो सकता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेट फर्दर डिले होती है। तो अगर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होते तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए हैं। कई लोगों को जनरल प्रमोशन भी मिल गया है जिसकी वजह से वो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, परंतु उनके जॉब सिनेरियो इस कदर कम है कि वो घर पे ही बैठ के अपना टाइम निकाल पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपना टाइम देके भी 1 साल 2 साल 3 साल देके भी अपना एग्जाम्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका फोकस भी डिले होता है क्योंकि वो डाइसी मोड में आ जाते हैं कि उनका एग्जाम्स कब कंडक्ट होगा इसकी सर्टेनिटी उनको भी नहीं पता होती है। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिले होने का असर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमारी कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट वैसे ही जनरेट नहीं होता है और अगर बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट वो ज्यादा समय तक घर पे रहते हैं तो उनके ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाता है जिसके कारण कई बार वो गलत स्टेप उठा भी सकते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रिपरेशन करी है? तो हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसका नाम होगा सीईटी, जो एग्जाम्स डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक में अपनी जॉब प्रोवाइड करेगी। इस सीईटी को देने के बाद कई डिफरेंट स्टेट्स भी हैं जो इस कदम को बहुत सराह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस सीईटी के रिजल्ट्स के बेसिस पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेगी फॉर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये था आज का एनालिसिस कि नीट एंड जेई जैसे ऑल इंडिया एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हो भी सकता है कि आने वाले समय में ये एग्जाम्स कैंसिल भी हो। इट डिपेंड्स ऑन द टोटल प्रोटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्सेस गवर्नमेंट। तो आने वाले समय में हमको ये देखना होगा कि अगर ये कंडक्ट होते हैं तो किस प्रकार अपनी गवर्नमेंट मैनेज करती है सच अ ह्यूज क्राउड ऑफ द स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे करंट सिचुएशन की क्लैरिटी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे फॉर द फर्दर लेक्चर्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड।